हेलो गाइस, वेलकम टू सर्विस प्लानेट। मेरे पास एक मदरबोर्ड आया है DKL50/CSL52। पार्ट नंबर है LA-E821T। एक्चुअली मुझे ये एक टेक्नीशियन के पास से रिसीव हुआ है। उसका कहना है कि इसमें वो बहुत सारा कंपोनेंट चेंज किया है, लेकिन फिर भी ये बोर्ड सक्सेस नहीं हुआ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा गलती उनसे हुआ है जो ये बोर्ड को रिपेयर नहीं हुआ। और मैं ये वीडियो सिर्फ मेरा वो टेक्नीशियन दोस्त के लिए ही बना रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में इस टाइप का काम करने से और भी केयरफुली वो काम कर पाए। तो ये जो बोर्ड है LA-E821T, इसका पार्ट नंबर मेरे पास सेमिस्टिक मेरे पास नहीं है। तो मुझे इसका सेमिस्टिक निकालने में और ये बोर्ड को फुल्ली R&D करने में 1 घंटे के ऊपर टाइम कंज्यूम हो चुका है। उसके बाद ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक छोटा सा गलती उससे हुआ है, जो गलती अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे दूसरा कोई सेमिस्टिक मिला नहीं। फिलहाल मुझे यहाँ पे देखिए LA-D704P, ये सेमिस्टिक के साथ इसका सिमिलरिटी मुझे मिल गया है। तो इसका विन सेक्शन भी एक बार देख लेता हूँ। ये विन सेक्शन में यहाँ पे मेरा फर्स्ट मॉसफेट लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड मॉसफेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये एक CLR पॉइंट है, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे मेरा चार्जिंग IC है BQ2475 है। बोर्ड में लगा हुआ है 25 है, दोनों सेम ही IC है। तो वो इंजीनियर जो है, उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक जंपर वायर टान दिया था। उसके बाद ये एडाप्टर मोड में काम करने लगा। लेकिन इशू क्या हो रहा था, कभी कभी ये नॉट चार्जिंग भी शो कर रहा था, कभी कभी ये फटाक से बंद भी हो जा रहा था। तो जाहिर सी बात है, ये दो मॉसफेट हमें प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। ये फर्स्ट मॉसफेट है, सेकंड मॉसफेट है, फर्स्ट मॉसफेट मुझे प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, और मेरा विन सेक्शन को कंप्लीट करना भी मुझे बहुत ज़रूरी है। तो ये सेक्शन मेरा विन सेक्शन है। तो यहाँ पे मुझे 19 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन 19 वोल्ट मुझे इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। तो उसका वजह है ये फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट का ड्राइव। अब देख सकते हैं दोनों का ड्राइव गेट सेम है। तो मुझे एक ड्राइव गेट में वोल्टेज लाने से मुझे ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ड्राइव गेट इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 4.12K का। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन सीधा मेरा चार्जिंग IC का पिन नंबर 4 के साथ कनेक्टेड है, जो कि AC ड्राइव। तो यहाँ से AC ड्राइव अगर निकल जाएगा तो मेरा ये विन सेक्शन का जो फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट है, इसका गेट का वोल्टेज भी मुझे मिल जाएगा। तो सही बात है, उसने चार्जिंग IC चेंज करके देख लिया, फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट को भी चेंज करके देख लिया। शायद हो सकता है ये मॉसफेट लीकेज हो सकता है, इसी डाउट से। तो एक जरूरी बात यहाँ पे आ जाता है, चार्जिंग IC कब काम करेगा। चार्जिंग IC तभी काम करेगा जब फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट के बाहर 19 वोल्ट आउटपुट होगा, और CLR का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के साथ यहाँ पे देखिए ACP मतलब AC पॉजिटिव AC नेगेटिव, ये दो पॉइंट में भी मुझे 19 वोल्ट आना चाहिए। एक करंट मेजरमेंट पॉइंट है,
और यहाँ पे पिन नंबर 20 पे VCC आना चाहिए जो पिन नंबर 20 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे सीधा जाने के बाद एक रजिस्टर कनेक्टेड है और यहाँ एक 3 लेग्स डायोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए 19 वोल्ट मुझे इनपुट मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे 19 वोल्ट इनपुट मिल रहा है। तो ये दो पॉइंट सेम है, मतलब ये पॉइंट से मुझे पिन नंबर 20 में 19 वोल्ट मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे मेरा करंट मेजरमेंट मेरा आईसी को नहीं मिला, तो आईसी का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, तो एसी ड्राइव नहीं निकालेगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट और सेकेंड मॉस्फेट का ड्राइव गेट के लिए चलते हैं। ड्राइव गेट का इस पॉइंट तक तो देख लिया, इस साइड में तो देख लिया, कोई सलूशन मुझे नहीं मिला। अब इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। सीधा जाने से बाद ये एक इन चैनल जेफेट लगा हुआ है और एक वोल्टेज डिवाइडर भी लगा हुआ है। लेकिन वोल्टेज डिवाइडर का अवेलेबल जो वोल्टेज है वो होना चाहिए, वो मेरा फर्स्ट मॉस्फेट रिलीज करने के बाद ही ये मिलेगा। तो ये वोल्टेज डिवाइडर भी अभी काम नहीं करेगा। और ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन फॉर रिजर्व इनपुट लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो डायग्राम है ये बोर्ड में अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट नहीं होगा। आप लोगों को मैं बोर्ड में एक बार व्यू करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट मॉस्फेट है, सेकेंड मॉस्फेट है। मैंने जो जेफेट की बात किया था वो जेफेट यहाँ पे है और यहाँ पे दो रजिस्टर लगा हुआ है। अब देख सकते हैं बोर्ड में यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, तो फिलहाल इसको भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अभी बात आ जाता है जैसे कि उन्होंने फर्स्ट मॉस्फेट सेकेंड मॉस्फेट को रिप्लेस कर दिया, तो मुझे इसमें टच नहीं करना है। तो 19 वोल्ट, ये 19 वोल्ट का मुझे यहाँ पे क्या मदद मिलने वाला है, तो ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट मॉस्फेट का जो नंबर है MDU1512RH, अगर इसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसमें ये एन चैनल मॉस्फेट ये दिखा रहा है। तो एन चैनल का गेट ड्राइव हम लोगों को मालूम है कि सेम अवेलेबल वोल्टेज का सेम होना चाहिए या फिर अवेलेबल वोल्टेज का ज़्यादा। यहाँ पे मेरा अवेलेबल वोल्टेज कितना है 19 वोल्ट, इसका सेम मुझे 19 वोल्ट चाहिए और 19 से ज़्यादा चाहिए। तो मेरा जो दोस्त है उसने ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर को प्रोटेक्शन कैपेसिटर समझ के इसको रिमूव कर दिया था और उसने दिन भर इसके पीछे काटते रहा, लेकिन इसका गेट ड्राइव बन नहीं पाया। तो ये कैपेसिटर का क्या काम होता है यही मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए 19 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका अपोजिट जो पॉइंट है पिन नंबर 2 का जो पॉइंट है, ये पॉइंट ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये एक इम्पॉर्टेंट कैपेसिटर है। हो सकता है ये कैपेसिटर लीकेज है क्योंकि ये कैपेसिटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, क्योंकि ये कैपेसिटर ही 19 वोल्ट को पास करके मेरा गेट ड्राइव बना रहा है। मुझे भी ये कैपेसिटर को फाइंड करने में, क्योंकि बोर्ड में नहीं था, 1 घंटे के ऊपर लग गया। फाइनली मुझे ये कैपेसिटर का जो है फॉल्ट मुझे मिला है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन कैपेसिटर नहीं है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है कैपेसिटर का। तो बोर्ड में देखते हैं कैपेसिटर का लोकेशन। यहाँ पे मेरा फास्ट मॉस्फेट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बना हुआ है जो कैपेसिटर का पॉइंट है, ठीक है। तो अभी एक बोर्ड का कंडीशन देख लेता हूँ, क्या है बोर्ड का कंडीशन। हम लोग कैपेसिटर लगा के इसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए ये पावर अडेप्टर लगाने से यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है।
चार्जिंग में देख लो। मैं जितना देर बताया वही सब चीज़ अभी चेक करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा इनपुट का 19 वोल्ट आ रहा है। फर्स्ट मॉसफेट कोई वोल्ट आउटपुट नहीं कर रहा है। ओके, मेरा चार्जिंग जो आईसी है, चार्जिंग आईसी का पिन नंबर 20 पे मुझे देखिए यहाँ पे इसका VCC 19 वोल्ट मिल चुका है। तो एक कैपेसिटर इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। ध्यान रहे यहाँ पे सेम नंबर का और सेम वोल्ट का कैपेसिटर होना चाहिए, क्योंकि ये कैपेसिटर में बहुत ज़्यादा लोड रहता है। इसमें कोई भी कैपेसिटर उठा के मत डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटर है सेम वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अभी देखते हैं। देख सकते हैं मेरा डीसी का जो इंडिकेटर है ये ग्लो कर चुका है, और पावर बटन प्रेस करने से मेरा ये सेट अभी ऑन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 200 अबव ये कंज्यूम कर चुका है, मतलब ये बोर्ड ऑन हो चुका है। तो अभी एक बार इसका गेट ड्राइव वोल्टेज सब चेक कर लेते हैं। नाइनटीन वोल्ट इनपुट है। फर्स्ट मॉसफेट का आउटपुट भी अभी 11 पॉइंट समथिंग है। पावर बटन प्रेस करने के बाद सॉरी मेरा मीटर ही गलत दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा अभी देखिए गेट ड्राइव भी 19 वोल्ट दिखा रहा है और आउटपुट में भी 19.5 वोल्ट आ रहा है। मेरा यहाँ पे एडाप्टर इंडिकेटर भी ग्लो कर चुका है। पावर बटन प्रेस करने से ये पावर ऑन भी हो रहा है। एक बार इसको डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो USB का डेटा है वो मुझे मिल गया है, और अभी मतलब इसमें डिस्प्ले भी आ चुका है। तो एक छोटा सा कैपेसिटर को प्रोटेक्शन कैपेसिटर समझ के जो भूल मेरे दोस्त ने किया था, उम्मीद है अब लोग इस बारे में ध्यान रखेंगे, और इस टाइप के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।